तो बच्चों हमने पढ़ा था कल 8 चैप्टर के बारे में हमने आधा चैप्टर पढ़ लिए थे। वो था ऐसे ऐसे, क्या नाम था? ऐसे ऐसे। और ऐसे ऐसे क्या है? एक बीमारी का नाम है। वो बीमारी किसके कारण हुई है? स्कूल जाने की वजह से। मतलब मोहन है वो स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है। वह कह रहा है कि पेट में कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे, इसलिए बीमारी है ऐसे ऐसे। देखो हमने पढ़ लिया था मोहन जी हाँ वो, बैजी हर्ष से उछलकर, मतलब बैजी खुश होकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, और बैजी खुश होकर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ समझ गया। अभी पुड़िया बेचता हूँ, मामूली बात है, मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छगा देती है। मतलब छोटी सी बीमारी बड़े बड़े लोगों को कमजोर कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी में देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सीख। बैठी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं और बैठी उसके लिए दवा बता के तथा दवा दे के जाते हैं। तभी मोहन के पिताजी क्या देते हैं उनके लिए? 5 रुपए का नोट। बैठी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। भेंट में क्या है? पैसे। बैठी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? और बैठी कह रहे हैं कि क्या हम दोनों अलग अलग हैं या दो हैं, क्योंकि हम एक ही हैं। वो पैसा लेने से मना कर रहे हैं। अंदर के दरवाजे से आते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। और बैजी के जाने के तुरंत बाद क्या होता है? डॉक्टर जी का आने का प्रवेश, डॉक्टर जी का प्रवेश होता है। डॉक्टर हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर दिया? और डॉक्टर कह रहे हैं कि सुनो मोहन, क्या हुआ? आपने अपने पेट में क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूँ मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कराता है। मतलब मोहन के तकलीफ हो रही है तो वह उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आवाज निकल रही है तो कहानी की आवाज निकल रही है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। और डॉक्टर उसके क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर तथा उंगलियों को दबाता तथा पेट को पकड़ता है तो डॉक्टर समझते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर वह अचानक बहुत ही गंभीर हो जाते हैं। वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है उसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चले पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नई नई बीमारियां आ रही हैं। मतलब कुछ बीमारियों के नाम बता रहे हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और घोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। बड़ा पेट टूटता रहता है और वो है जो अपना बार बार में पेट को टूटता है या दबाता है। माँ कांप कर फोड़ा, और माँ सुनकर कहती है क्या? फोड़ा। फोड़ा के बारे में मास्टर जी कहते हैं कि इसके ना तो कॉलिक पेन है और ना ही फोड़ा है। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं है, दवा भेजता हूँ। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कब्ज ही लगता है इसको, मैं इसके लिए कुछ दवा दे देता हूँ। क्यों ना आप ही चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है तो फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। और कह रहे हैं कि कभी कभी हवा या गैस बन जाती है तो उसी में पेट की ऐंठन होने लगती है या दर्द होने लगता है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब से कहती है माँ इसके पेट पे सेक लगा दूं, मतलब कोई गर्म चीज का या पानी का? डॉक्टर दूध से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसी आती है और पड़ोसिन आती है।
पड़ोसन क्यों मोहन की माँ कैसा है मोहन, माँ आओ जी माँ, रामू की काकी कैसा क्या होता है, लोचा लोचा रे, जाने में ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़की का बुरा हाल कर दिया है। और उसकी माँ कह रही है कि पता नहीं है ये कौन सी बीमारी है, ऐसे ऐसे बता रहा है, इसका कोई पता नहीं चल रहा है ये कौन सी बीमारी है। और सिंह नाची, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। और कह रही कि जो ये बीमारी है आजकल के खाने की वजह से हो रही है, पहले का जो खाना था आजकल वह खाना नहीं रहा, इसलिए नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। माँ डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, और माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है या कब्ज है। आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, और जब भी मास्टर जी की आवाज आती है तथा मास्टर जी मोहन को बुलाते हैं, और इसी के साथ मास्टर जी का घर के अंदर प्रवेश होता है। माँ ओ मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए। मास्टर सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? और मास्टर जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ हो रहा है या दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है। और कह रहा है कि मोहन कल तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रही है। मतलब तुम्हारे बिना क्लास कैसी है, उदास रहती है, मतलब निराश रहती है। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, शायद ना खाने का दर्द है। मास्टर जी कह रहे हैं कि शायद ये इसने कुछ खाया नहीं है इसलिए इसके खाली पेट दर्द हो रहा है। समझ गया इसी में ऐसे ऐसे होता है। और मास्टर जी कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि ये ऐसे ऐसे क्या है। माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर को दस्त की दवा दे देंगे। और माँ कह रहे हैं कि मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा दे देंगे, मतलब इसके पेट में कब्ज है या कुछ गैस का दर्द है, इसके लिए वैद्य और डॉक्टर कुछ दवा भेजेंगे, उससे इसके लिए आराम होगा। मास्टर माताजी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, और मास्टर जी कह रहे हैं कि इसकी दवा ऐसे ऐसे की बीमारी की कोई दवा नहीं है। दवा है या तो डॉक्टर या वैद्य के पास, इनकी दवा नहीं है। वो दवा है किसके पास? हमारे पास। मास्टर जी कह रहे हैं इसकी ऐसे ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है? जय मास्टर जी अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है या नहीं? और मास्टर जी कह रहे हैं कि डरो मत, भले तुम कल स्कूल मत आना, पर मेरे लिए बताओ कि तुमने कल का जो स्कूल का काम है वो कर लिया है या नहीं? मोहन चुप रहता है, और मोहन चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? क्योंकि उसका काम अधूरा है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इंकार से सिर हिलाता है, और फिर चुपचाप सिर हिला देता है, मतलब मना करता है कि उसका काम पूरा नहीं है। मोहन जी सब नहीं हुआ। मोहन कहता है कि कुछ अधूरा रह गया है। मास्टर जी उस शायद सवाल रह गए हैं मोहन जी। मास्टर तो ये बात है ऐसे ऐसे काम ना करने का डर, ये बीमारी किसकी है? काम ना करने की बीमारी है। मास्टर जी माँ चौंककर क्या? माँ आश्चर्य में पड़ती है तथा एकदम चौंक जाती है। मोहन सहसा मुंह छिपा देता है, और मोहन अचानक अपने मुंह को छिपाने लगता है। मास्टर अस्कर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की और स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। और मास्टर जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे की दवाई मेरे पास है तथा मैं तुझे 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, इसलिए कि काम को पूरा करने के लिए। मोहन उसी तरह मुंह छिपाकर रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है।
दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ उसके पिताजी और दीनानाथ दवा को लेकर घर पे आते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब तू तो बहुत चतुर है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग पिता से देखा जी आपने, और कह रहे कि मोहन तू बहुत चतुर है, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी और तूने पैसे खर्च किए जो अलग। पिता चकित होकर क्या क्या हुआ, माँ क्या क्या होता है, ऐसे ऐसी पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता कहता है दवा की शीशी हाथ से छूटकर परस पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ढके से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं और इस बात को सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और ठगी से रह जाते हैं तथा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह, और दीनानाथ उसका पड़ोसी, वो कह रहा है कि वाह मोहन वाह, कितना चतुर है तू। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, मतलब तुमने खूब परेशान किया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिरता है और इस हंसी मजाक के बाद पर्दा गिरता तथा चैप्टर खत्म होता या कहानी समाप्त होती है। देखो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में होता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। इस बैठक की तस्वीर बनानी है आपको इस क्वेश्चन में। बैठक ही नीचे रखिए। क्वेश्चन पहला है, इसमें आपको चित्र बनाना है या तस्वीर पूरी करनी है। देखो सेकंड वाला है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी कि वह समझ रही थी कि ऐसी ऐसी कोई नई बीमारी है जिस बीमारी ने उसके बच्चे को परेशान करके रखा है। ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक बार सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। और ऐसे ऐसे कुछ बहाने होते हैं जो ना स्कूल का काम ना करने के, ऐसे ऐसे विभिन्न बहाने होते हैं जो मास्टर जी स्वयं समझ जाते हैं। या स्कूल ना जाने का बहाना होता है और स्कूल के काम ना करने के बहुत से बहाने होते हैं जिसको मास्टर जी सुनकर ही समझ जाते हैं। और कुछ बहाने हो तो आपको लिख लेना, इसमें 2 बता दिए मैंने। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। धन्यवाद।